प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, भक्तों की पूरी टोली ने पढ़ लिया कलमा। ख्वाजा का ऐसा करिश्मा जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% सही। ख्वाजा का ऐसा करिश्मा हुआ दोस्तों कि भक्तों की पूरी टोली ने पढ़ लिया कलमा। क्यों, कब, कैसे पढ़ा भक्तों की पूरी टोली ने कलमा, और जब पढ़ लिया कलमा तो क्या हुआ ख्वाजा का करिश्मा, आगे आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, अगर आप भी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को भारत का राजा मानते हैं दोस्तों, तो चैनल को कर लीजिए अभी से सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली सरकार, इनकी करामतों का क्या कहना दोस्तों। आज भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाते हैं और झोलियाँ भरकर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें ऐसी ऐसी हुई है कि जो सुनता है, अगर दोस्त सुनता है तो आशिक बन जाता है, और अगर दुश्मन सुनता है तो कलेजा कांप उठता है। प्यारे दोस्तों, एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने ख्वाजा गरीब नवाज के रखे, जहां भक्तों की पूरी बटालियन, पूरी की पूरी टोली ने पढ़ लिया कलमा। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त में एक पुजारी हुआ करते थे जो हमेशा मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए जाया करते थे। पानी चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे। सालों से ये काम वो कर रहे थे पंडित जी कि अचानक से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनकी बेटी ये कहती है कि पिताजी, आज आपके जगह पर मंदिर मैं दूध चढ़ाने जाऊंगा और आज मैं दूध पिलाकर वापस आऊंगी। अब पंडित हैरान हो गए कि मैं तो दूध चढ़ा के आता था, लेकिन ये दूध पिलाने वाली बात कहाँ है, और पत्थर की मूर्ति दूध पिएगी कैसे। बाहर गए, उनकी बेटी ने कहा पंडित जी से कि नहीं पिताजी, आज मैं दूध पिला के ही वापस लौटूंगी। बाहर गए, पंडित जी की बेटी दूध लेकर मंदिर चली जाती है। मंदिर जाने के बाद जो पूजा अर्चना करना था वो अपने धर्म के अनुसार करती है। उसके बाद दूध पिलाने लगती है, सामने रखती है, लेकिन मूर्ति दूध पी नहीं रहा है। ये लड़की भी जिद में आ जाती है कि मैंने अपने पिताजी से कहा है कि आपको मैं दूध पिलाकर ही आऊँगी, और आप जब तक दूध पिएंगे नहीं मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। लेकिन जितना उसको मिन्नत करना था, मूर्ति चूँकि वो पत्थर की मूर्ति है, दूध तो पी नहीं रही है। अब ये लड़की जिद में आ जाती है कि मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा अगर आप दूध नहीं पिए तो। भर के जिद के मारे वो वहीं सर पटकने लगती है। सर पटकते पटकते लहूलुहान हो जाती है, लेकिन वो मूर्ति दूध पीने का नाम नहीं ले रहा है। रवायत में आता है कि उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज की गुजर हो रही थी। जब ख्वाजा गरीब नवाज की गुजर हो रही थी, ख्वाजा ने पंडित की बेटी को देखा है कि जारो कतार रो रही है, पटक पटक कर सर पटक पर लहूलुहान हो गई है। ख्वाजा ने पूछा कि बेटी क्या हुआ है। वो पूछती है कि आप कौन हैं। वो बोलते हैं तुम बताओ तुझे क्या हुआ है। पहले तो वो लड़की चाहती है कि नहीं बताए, लेकिन फिर बताती है कि मैंने अपने वालिद से कहा है, अपने पिताजी से कहा है कि मैं इनको दूध पिलाकर ही आऊँगी, लेकिन मैं इतना इनको कह रही हूँ दूध पीने के लिए, लेकिन यह है दूध पी ही नहीं रहे हैं, और मैंने कसम खाया है कि जब तक ये दूध पिएंगे नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँगी ही नहीं। अब क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि बस यही बात है। ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं और उस मूर्ति के कान को पकड़ कर कहते हैं कि जब बच्ची कह रही है दूध पीने के लिए तो दूध पीते क्यों नहीं हो।
अब इतना कहना था दोस्तों कि उसके बाद लड़की ने जैसे ही कटोरा मूर्ति पर लगाया है, मूर्ति सारा का सारा दूध पी जाती है। अब वो लड़की जब ये मंजर देखती है कि तो मारे खुशी से वो फूले नहीं समाती है, और उसके बाद वो तो क्या ख्वाजा गरीब नवाज आगे की तरफ चल जाते हैं। वो लड़की मारे खुशी घर की तरफ आने लगती है। लेकिन जब घर के तरफ आने लगती है तो लोग देखते हैं कि पंडित जी की बेटी है, बाल बिखरे पड़े हैं, लहू लुहान है, ऐसा लगता है मानो कोई हादसा हो गया है। सारे लोग बहुत सारे बात करने लगे। कोई कहता है कि लगता है पंडित जी की बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत काम किया है, तो कोई और भौतान तराशी और गलत इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। इधर जब पंडित जी भी अपनी बेटी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं। सारे लोग भी जमा हो जाते हैं, सब ये अलग अलग बातें करने लगते हैं कि लगता है पंडित जी की बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत किया है। सब भीड़ लग जाती है। पंडित जी से भी तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। पंडित जी जब अपने बेटी से सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारा ये हुलिया कैसे बना है, तो पंडित की बेटी पूरा मामला पंडित को बताती है कि किस तरीके से आज उसने मूर्ति को दूध पिलाकर आया है। जब ये बात सुना कि मूर्ति को दूध पिलाकर आया है तो सब ने ये कहा कि नहीं, इसके साथ कुछ गलत हुआ है और ये उस चीज़ को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातें बता रही है। कहीं मूर्ति दूध पी सकता है? अब वो लड़की कहती है कि जी हाँ, मैंने दूध पिलाया है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो कल मेरे साथ फिर चले, मैं दूध पिलाकर दिखा देती हूँ। सारे लोग तैयार होते हैं कि ठीक है, तुम हम लोगों के सामने दूध पिलाकर दिखाओ। अब क्या था, दूसरा दिन था। दूसरे दिन सब के सब मिलकर आते हैं और उसी जगह उसी मंदिर पे जाकर वो लड़की फिर दूध पिलाने लगती है। लेकिन क्या था, सारा मंजर देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि लड़की फिर दूध पिलाने लगती है, लेकिन फिर वो मूर्ति दूध पीता नहीं है। लड़की कि ये हाल को देखकर सारे लोग ये कहने लगे कि ये लड़की मनगढ़ंत बातें कर रही थी। अगर ये सच होता तो आज भी ये दूध पी लेते। जब लड़की सब तरीके से मिन्नत कर ली और वो पत्थर की मूर्ति जब दूध नहीं पिया तो उसके बाद उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद कहती है कि तुम दूध पीते हो या मैं कल वाले बाबा को फिर बुलाऊं। इतना सुनना था दोस्तों कि उसके कटोरे से फिर वो मूर्ति दूध पीने लगती है। ये सारा मंजर देख के जितने भक्त थे सारे हैरान हो जाते हैं। सभी भक्तों ने पंडित की बेटी से कहा कि बेटी, आखिर वो कौन सा बाबा था जिसने मूर्ति को दूध पिला दिया है और वो किधर गए हैं? क्या तुम उसको पहचानती है? पंडित की बेटी कहते, मैं तो उनको पहचानती नहीं हूँ, लेकिन वो बाबा इधर को कल गए थे, बाहर गए। अब सब के सारे लोग, जितने भक्त की टोली थे, सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज को ढूंढने के लिए चल जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पर इबादत करते हुए नजर आते हैं। वो लड़की कहती है वही बाबा हैं जो पेड़ के नीचे इबादत कर रहे हैं। अब सारे लोग जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज और उस पंडित की बेटी का पूरा मामला सबके सामने आ जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज से कहते हैं कि बाबा, आपने पत्थर को दूध पिलाया है और आपकी वजह से आज सब के सब हैरान हैं कि आपके कहने पर पत्थर हम लोगों के सालों साल इबादत करने की वजह से, पूजने की वजह से भी वो पत्थर दूध नहीं पिया, लेकिन आपके कहने से पत्थर दूध पी लिया। और उसके बाद क्या था दोस्तों, सब के सारे भक्त कलमा पढ़कर वहीं मुसलमान हो जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों।